नमस्कार, मैं सनी तुसीर और इस वक्त मौजूद है हम सोनीपत क्षेत्र में। सोनीपत क्षेत्र हरियाणा में पड़ता है और आप मेरे पीछे ये हॉस्पिटल देख सकते हैं। यहाँ पर जो है कोरोना का पेशेंट आता है और उसको इस तरीके से लूटा जाता है कि अगले को जो है वो ब्याज पर पैसे उठाकर जो है वो हॉस्पिटल का बिल भरना पड़ता है। मेरे सामने देख सकते हैं मेमोरियल हॉस्पिटल है, ये सोनीपत का जाना माना जो है वो हॉस्पिटल है और यहाँ पर कोरोना पेशेंट जो है वो लिए जा रहे हैं और उनका इलाज भी किया जाता है। लेकिन उन कोरोना पेशेंटों को ऐसा लूटा जाता है कि कहीं ना कहीं उनको बिल भरने के लिए भी जो है ना वो पैसा नहीं हो पाता है। पूरा मामला क्या था हम सीधी बातचीत करेंगे। जो पेशेंट है उनके परिजन से आप इधर आइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर रविंद्र शर्मा। क्या पूरा मामला है? मामला है जी, मैंने अपना पेशेंट यहाँ एडमिट करवाया था 16 तारीख को और मतलब मेरे से ये भी नहीं कि जी मेडिसिन जो लेनी है न उसमें कोई पर्ची कुछ भी नहीं मेरे को मालूम है। और खाली जब डिस्चार्ज मांगना मैंने चाहा तो इसमें इन्होंने बिल थमा दिया। और सबसे पहले मैं आपको बिल दिखाता हूँ, बिल दिखाइए वो, और उस बिल को आप देख के बताइए और खुद अंदाजा लगाइए क्या ये बिल वाकई में ही ठीक है। क्योंकि जब ये पेशेंट को लेके आए थे इनको बोला गया था कि आपको 8,000 रुपये प्रतिदिन देने पड़ेंगे। और पहले मैं आपको बिल दिखाता हूँ, ये बिल देखिए, ये आप समझाइए कैसे क्या है, बताइए आप एक बार। ये शुरू में जी सेमी आईसीयू चार्ज लगा रखे है इन्होंने 6,000 रुपये और आईसीयू चार्ज लगा दिया इन्होंने 20,000 रुपये। ठीक, फिर डॉक्टर फीस लिख दी इन्होंने 12,500 रुपये। फिर डॉक्टर फीस लिख दी 3,000 रुपये और नर्सिंग केयर का 1,000 रुपये। नर्सिंग केयर दोबारा राउंड पे 5,000 रुपये। कितने दिन का? एक दिन का जी खाली ये। अच्छा। एक दिन और ये टोटल इस बिल पे 4 दिन लिखे हुए हैं। 4 दिन का बिल। यहाँ पे हॉस्पिटल से हूँ मैं। हाँ, तो फिर क्या ये मामला बताइए? यहाँ तक एक दिन का, बाकी टोटल 3 दिन का है। टोटल 3 दिन का है। अच्छा। हाँ जी, ये यहाँ से यहाँ तक एक दिन का? एक दिन का यहाँ तक। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद ये 3 दिन का बिल आपका? हाँ, ये टोटल 3 दिन का है। जब आपने अपना परिजन जो है यहाँ पर भर्ती करवाया था आपको क्या बोला गया था? एक बार दोबारा बताइए कैमरे पे। मेरे को आप इधर ही रहिए। मेरे को यही बोला गया था कि भाई जिस टाइम एडमिशन करवाया उनका कि भाई मतलब सिचुएशन देख के उनकी मतलब जैसे उनको बुखार आ रहा था जो भी थी तो हमने उनके टेस्ट करवाए, बाहर सारे टेस्ट करवाए, यहाँ जो करवाए उनका गेल कैश पेमेंट दिया मैंने। लेकिन बाद में जो सिचुएशन इन्हें दिखाई है कि भाई मेडिकल से जो आ रहा है दवाई आपने बात करी थी, फिक्स रेट बात की थी 8,000 रुपए प्रतिदिन देंगे हम। फिक्स रेट जी 8,000 रुपये पर डे की। हाँ। तो उसके बाद फिर ज्यादा चार्जिंग लगा 10,000 रुपये पर डे का। आपको पता ही नहीं हॉस्पिटल में एडमिट है? आपको पता नहीं है हॉस्पिटल में एडमिट है, फिर बोल कैसे रहे हो आप? इनका भी पेशेंट है, इनका पता है इनका पेशेंट एडमिट है, इसका बांधा आपको पता ही नहीं है, फिर कैसे आप पक्ष रख रहे हो हॉस्पिटल का? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इनसे पहली बार मिला हूँ मैं, इनसे पूछ रहा हूँ। पता नहीं है, उनसे बात मत करो आप। चलिए आप बताइए 8,000 रुपये फिक्स हुआ और उसके बाद फिर जी 20,000 रुपये 20,000 रुपये आईसीयू का खर्चा इन्होंने लगा रखा है। 20,000 रुपये आईसीयू का खर्चा इन्होंने लगा दिया। टोटल आपको 8,000 रुपये प्रतिदिन का बोला गया था और दवाइयाँ अलग से बोली गई थी। हाँ जी, टोटल पर डे का मेरे को कम से कम 25,000 रुपये पड़ गया जी और मेडिसिन अलग। आप इधर आइए भैया, आप हॉस्पिटल का पक्ष रख रहे हो, आप जाइए मत, आप इधर ही खड़े रहिए, आपसे भी बात करेंगे। 25,000 रुपये हॉस्पिटल का जो खर्चा है केवल वो है और मेडिसिन अलग से उन्होंने बिल बनवा रखे हैं। अभी टोटल आपका बिल 1 लाख कितने का बन गया? 1,12,000 रुपये। 1,12,000 का बन गया और बात हुई थी 8,000 रुपये प्रतिदिन देना पड़ेगा और दवाइयाँ अलग से होगी, दवाइयाँ आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब देखिए अगर 3 दिन इनका पेशेंट यहाँ पर रुका है तो 16,000 रुपए जो है हॉस्पिटल का खर्चा होगा, यही बात थी? हाँ जी, हाँ जी। अब दवाइयाँ आपको लेके आ रहे थे। हाँ जी। और अब बिल बना दिया कितने का? 1,05,000 1,12,000 रुपये। 1,12,000 रुपए का। हाँ जी भैया, आप आइए इधर, आप आइए एक बार इधर, ये हाँ आप आइए इधर, आप बताइए भैया की समस्या को दूर कीजिए। आप समस्या बताओ पहले। इनकी समस्या ये है, इन्होंने 8,000 रुपए में फिक्स किया था। बिल है ये 75,000 रुपये का बिल है। कितने दिन का बिल है? 3 दिन का। 4 दिन का बिल है ये 75,000 रुपए का। पहले आप ये देखो आप पढ़े लिखे हैं? मैं पढ़ा लिखा हूँ। ये कितने नंबर ऑफ डेज? पीछे देखो ना आप, पीछे देखो ना, डेट देखो ना 19/19
ये हो गया 19 का, ये 18 का, 19 का। ये देखो आप है कितना बिल, 1000 रुपया। और आगे देखो बिल पढ़ना नहीं आता सर। अच्छा ये बताइए, इसमें 12,000 रुपए आपने डॉक्टर की फीस जोड़ दी है। ये देखिए 12,500 रुपए आपने डॉक्टर की फीस जोड़ दी है। ये देखिए एक बार इधर आइए। नर्सिंग केयर 6000 और नर्सिंग केयर 6000 रुपए एक दिन का, मैं बता रहा हूँ 12,500 रुपए एक दिन की फीस जो है वो आईसीयू के डॉक्टर की इनके द्वारा जो है वो जोड़ दी। देखिए भाग गए वो, पक्ष रख रहे थे, हॉस्पिटल का पक्ष रख रहे थे, लेकिन अब भाग चुके हैं, बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही पक्ष, अगर वो अपनी जगह ठीक होते तो उनको बात करनी चाहिए थी, इनके परिजन से बात करनी चाहिए थी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इनके जो परिजन है, इनका जो पेशेंट है वो अंदर हॉस्पिटल में है। कल से इन्होंने पैसे नहीं भरे तो बताया जा रहा है ना तो उनको दवाइयाँ दी जा रही है, ना उनको खाने की कोई सुविधा दी जा रही है। कल 11 बजे से जी सब कुछ ऑफ कर रखा है, ना कोई उनको दवाई ना कोई केयर, और फाइल बंद करके बाहर भेज दी, मरीज को अंदर ले रखा। मरीज मरे तो मरे। हाँ जी बिल्कुल साफ जवाब कि भैया तो पैसे जमा करवाओ, या तो पैसे जमा करवाओ वरना हम छुट्टी नहीं देंगे। बोल रहे मेरे को 50,000 रुपये जमा कराओ। अच्छा हाँ, जब पेशेंट को अंदर करेंगे, पहले बोला था कि 15,000 रुपये जमा कराओ, एक दिन का खर्चा है। अब मैंने 15 जब एडमिट कर दिया वो, तब बोल रहे 50,000 जमा कराओ। अभी इन्हीं के साथ हो आप अलग हो। हाँ, अभी मैं एडमिट करवाने के लिए बोले इनको, तो बोले 15,000 रुपये एक दिन का खर्चा है। अच्छा अभी 15,000 रुपये देने जब मैं काउंटर पर गया तो बोले 50,000 रुपये लगेंगे। एक दिन के 50,000 रुपए, 50,000 जमा कराने हैं, 50,000 एडवांस जमा करवाने हैं, 15,000 रुपये तो एक दिन का बेड का और उसका खर्चा, डॉक्टर की फीस, ऑक्सीजन के अलग, दवाइयों के अलग, वो अलग देने वो होंगे, आपको खुद लेके आने पड़ेंगे, वो अलग देने पड़ेंगे उनके पैसे। जब ऑक्सीजन मेडिसिन अलग लगेगी, मतलब एडमिट करवाने से पहले 50,000 रुपए आपको काउंटर पे जमा करवाने पड़ेंगे। उसके बाद आपका पेशेंट जो है वो दाखिल किया जाएगा, उसके बाद इलाज जो है वो शुरू होगा। मैंने बोला कि कोरोना रिपोर्ट आप वो करके दे दो मेरे को, तो मैं दूसरे हॉस्पिटल में इसको लगा, वो 3 दिन में आएगी, 3 दिन तक हम 50,000 रुपये जमा कराओ, जब लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। अच्छा हाँ, ये तो नहीं लेंगे, पेशेंट मरे तो मरे। दवाई अपनी मर्जी से ले रहे हैं, ना किसी को पर्ची दे रहे हैं कि ये दवाई कहाँ से कैसे लेनी है। पेशेंट के साथ में जो अटेंडेंट होता है उसका कोई मतलब नहीं। आपको ये भी नहीं बताया जा रहा कि क्या दवाइयाँ लाई गई है, आपकी गैर हाजिरी में दवाइयाँ लगाई जा रही है, दवाइयों के बिल अलग से, और ऊपर से आपको भी जो है, और ऊपर से आपसे भी दवाइयाँ मंगाई जा रही है। हाँ, पहले दिन पूरा मैंने 2 बार दवाइयाँ इनको लाके दी, उसके बाद में इन्होंने इसके बाद में इन्होंने खुद ही अपने आप ही दवाई ले, ना हमारे को बता रहे कि भाई किस रेट की क्या दवाई है, ये कैसे क्या लेनी है, कुछ नहीं। सब आंटी जी आपकी क्या समस्या है? यही है जी भैया, बड़ा लड़का बोल रहा था, ये जो बात कह रहा था, और फिर कह रहे साइन करो, और फिर मरीज मतलब आपको जिंदा मिले या ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको बोला पहले 50,000 रुपए काउंटर पे जमा करवाओ, उसके बाद आपके मरीज का इलाज शुरू होगा। हाँ जी, और 15,000 फिर रोज की चाहिए। अच्छा, 15,000 रुपए फिर डेली चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं आपका बंदा कोई गारंटी नहीं है, या जिंदा मिलो या हमें कोई बात की कोई गारंटी नहीं है, साइन करो। अच्छा, गरीब आदमी, मैं सड़क में मजदूरी करती तो कहाँ से 50,000 रुपए लाऊं? मेरा बंदा सीरियस पड़ा, मैं बताओ। हाँ जी बिल्कुल सीरियस है जी, कहाँ से लाऊं मैं बताओ? तो 50,000 एडवांस ही मांगे जा रहे हैं? हाँ जी, एडवांस मांग जा रहे हैं जी, बिल्कुल। हाँ जी, ये देखिए कि ब्याज पे लेने जा रहा है बड़ा लड़का, कहाँ कोई मिलेगा तो ठीक है जी, मैं ना तो मेरा बंदा काउंटर पे जमा करवा दिए तो इलाज चालू हो जाएगा, ना तो मेरा बंदा जी कहाँ से लाऊं बताओ? मैं बोलो कौन देगा ब्याज पे? ये बोले। और मेरा आदमी आपने बोला नहीं जो इलाज कर रहे हो आप उसके पैसे लीजिए, बस उसके बाद आपको इलाज के पैसे देते रहेंगे। जी मानते नहीं, बाद में बताया उसने 15,000, पहले तो 15,000 बोला था, फिर अंदर ले जाने के बाद कह लगा 50,000 पहले जमा करो। ये देखिए मैं आपको एक बार हॉस्पिटल दोबारा दिखा देता हूँ। ये सोनीपत का मशहूर हॉस्पिटल है, मेमोरियल अस्पताल, और यहाँ पर जो है वो कोरोना पेशेंटों का इलाज किया जा रहा है, और वो इलाज तभी किया जाएगा जब आप इनको जो भर के पैसे दोगे, नहीं तो इनका इलाज भी नहीं किया जाएगा। और ऊपर से ये भाई जो इन्होंने पहले ही खोल की थी हॉस्पिटल के प्रशासन से, इनका बोलना था कि 8,000 रुपए जो है मैं प्रतिदिन दूंगा, यही बोला था आपके हॉस्पिटल वालों ने, 8,000 रुपए प्रतिदिन दूंगा, और जो दवाइयों का खर्चा होगा वो दवाइयों का खर्चा मैं अपनी तरफ से खुद करूंगा। हाँ, और जो टेस्ट हो गए पेशेंट के वो भी हम अपनी तरफ से करेंगे। खुद करवा के लाया हूँ मैं, जो भी जितने का भी हुआ है वो भी खुद करवा के लाया है खुद जी। ठीक है, और 3 दिन में 1,05,000 का बिल फिर भी बना दिया, 12,000 रुपए, 1,12,000 का बिल फिर भी बना दिया, जबकि टेस्ट इसने खुद करवाए हैं,
दवाई का बिल इसने खुद लाया, सिर्फ हॉस्पिटल के प्रशासन का बिल जो है वो 1,12,000 बता दिया। ऊपर से बताया जा रहा है कि 37,000 रुपए की दवाइयाँ इनको दी गई है। वो कैसे दी गई है वो बताइए आप। वो इस तरीके से दी गई, न तो हमारे को कोई पर्ची दी गई कि भाई ये दवाई कहाँ मतलब ले आओ। इन्होंने खुद दवाइयाँ लिखी और किससे मंगवाई किससे नहीं मेरे को कुछ पता नहीं है। और खाली मेरे से बिल जब दवाइयाँ आई आपको बताया नहीं गया? नहीं बताया गया। अच्छा। कुछ नहीं बताया गया मेरे को। खाली दवाइयाँ लाए या नहीं लाए मेरे को नहीं पता। और इन्होंने सीधा बिल मेरे को दे दिया। और जबकि शुरुआत में बात हुई थी कि दवाइयाँ आपको लेके आनी है। हाँ, और आप लेके भी आए थे? मैं लेके भी 2 बार दवाइयाँ लेके मैं दे के और जब वो किया था एडमिशन चालू। लेकिन उसके बाद भी 37,000 रुपए अलग से आपका जो है वो दवाइयों का खर्चा बिठा दिया। मेडिसिन का अलग से 37,000 रुपया खर्चा मेरे को बताया गया है। अच्छा। और हॉस्पिटल का खर्चा अलग से 75,000 रुपए मेरे को। और ये जो डॉक्टर की फीस है 12,000 500 रुपए, 12,500 रुपए, ये कितने, एक दिन की है 2 दिन की? एक दिन का राउंड पे, एक राउंड के 12,500 रुपए आईसीयू के हैं। हाँ जी, आईसीयू के। अच्छा। और नर्सिंग केयर के 6,000 रुपये हैं। ये भाई जी आगे दोबारा अस्पताल प्रशासन के आगे दोबारा। हाँ जी बताइए, आप भाग क्यों रहे थे? आप बताइए, लाइव चल रहा है ये इसको समझाइए, अगर कोई गलती है तो आप इसको समझा सकते हैं। पेशेंट का नाम है हुकुमचंद। 16 मई को हमारे यहाँ एडमिट हुआ। 20 मई तक का इनको एक एस्टीमेट बना के दिया गया 4 दिन का। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का 1 दिन का चार्ज है। अगर आपका पेशेंट नहीं है मेरे भाई, ये 4 दिन का नहीं है भाई साहब। आप 3 दिन का, आप लोग पढ़े लिखे हैं, कोई इनमें आज सुनो भाई, सब पढ़े लिखे हैं। आप उधर दिखाइए, सब पढ़े लिखे हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं। काम नहीं चलता उसमें डेट पेशेंट का नाम। अच्छा डेट दिखाइए आप, सबसे पहले डेट दिखाइए। आप कब की डेट है ये? 16 मई। रुको, 16 मई को 2:55 पे पेशेंट एडमिट हुआ है। 19 से लेके 19 तक ये खर्चा देखो आप। ये 19 तारीख लिखी हुई है यहाँ पे। 13 राउंड हो गए ये 19 से 19 के। अच्छा ठीक है। और फिर आ गए 17 तारीख के। 17 के 2 राउंड है, 18 के हैं। अच्छा 18 के हो गए ये 6 राउंड और 19 के हो गए। केवल ये 3 दिन का है, उसके चौथे दिन का राउंड वाइज आपने लिख रखी है ये। उसके बाद भी क्या समस्या है? ये देखो अब ये 14 नंबर कहाँ से कहाँ तक का, कितनी डेट का है? 19 से 19। मुझे मेरी बात अगर कंप्लीट करने दोगे तो फिर मैं सारा कुछ समझाऊं। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कहती है कि आप आईसीयू से पेशेंट के, जिसको ऑक्सीजन चल रहा है, पेशेंट की अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 18,000 रुपये रेट इसका किया हुआ 1 दिन का। ठीक है। अल्टरनेटर पे है या बगैर अल्टरनेटर? अल्टरनेटर कुछ होता है, वेंटिलेटर कोई नहीं, उसको नहीं समझ में आ रहा, बता सकते हो। वेंटिलेटर केवल 10,000 रुपये 4 दिन का ये बिल है। का रेट है ये डीसी का। लाइव बोल रहे हैं, अगर गलत होगा वो लाइव बोल रहे हैं। गलत होगा लाइव बोल रहे हैं। आप समझा लो। नहीं, अब आप इनको नहीं समझा ले। गाइडलाइन हम निकाल लेंगे, आप समझाओ। आपकी जो भी दिक्कत है आप मिल सकते हो किसी से भी। मैंने समझा दिया सब कुछ। इन भैया का कहना 50,000 रुपए काउंटर पे पहले जमा करो, उसके बाद इनका पेशेंट लिया जाए। इसके बारे में क्या कहना आपका? इनसे पूछो भैया से कि आईसीयू में पेशेंट बिना पैसे के अंदर एडमिट किया हुआ, आपको रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, उसके बाद इनसे पैसे का जमा करा। हाँ जी भैया, कहाँ गए वो? अंदर गए वो 50,000 रुपए अंदर गए वो माता जी। और उनसे पूछो डायरेक्ट पेशेंट को इमरजेंसी में लिया है बिना स्लिप के, 0 रुपए लेके। फिर क्यों बोल रहे हो बाहर आकर कैमरे पे? बाहर कैमरे पे तो मीडिया पे सबको हाइप चाहिए फालतू की, मीडिया में आ रहे हैं हम, मीडिया में मेरा चेहरा दिख जाएगा, बातें चल। दवाई लाओ थे पेशेंट थी, अरे वो करेगा पेशेंट थी, दवाई लाओ थे वो पेशेंट तो बताओगे घर क्या ना बताओगे? पेशेंट को हमने बाहर और अपने आप तुम 20,000 का सुनवा लागा गो देगा तुमने। गवर्नमेंट आपने 37 मैं एडमिट रह रहा हूँ हॉस्पिटल में 4 बार एडमिट, बगैर पैसा ले कुत्ता भी एडमिट ना करते तुम। आदमी तो रह गया तू। और मेडिकल स्टोर पे इतनी गुंडा करती है। एक 10-5 रुपए की दवाई है ना जो 50-50 रुपए की दे हैं। मेरे पास कागज पड़ेंगे, इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े मेमोरियल हॉस्पिटल के। 5 रुपए वाली दवाई 50 रुपए की दे हैं। ये इतनी जनता झूठ बोल रही है क्या भाई जी? ये इतनी जनता झूठ बोल रही है। मैं हर एक बंदे की झूठ नहीं कह रहा हूँ। भाई जी इतनी जनता झूठ बोल रही है। कह रहे थे कि वो 50,000 जमा करा दिए, उनको बुलाओ, खुद सामने बोला, बुला के लाओ, सामने बोलो, उनको बुला के लाओ। ये सारी जनता झूठ बोल रही है, ठीक बोल रहे हैं। मेरे को कल
ये बोला कि पैसे नहीं जमा करवाए तो 11 बजे से ऑफ कर दिया मैंने। और अगर नगद पैसे भी शाम को हम जमा करवा रहे थे तो भी दवाइयाँ नहीं लेने दी मेरे को, और फाइल अपने पास रख ली और बंद कर दिया इलाज। अच्छा हाँ, चलिए कोई बात नहीं। अभी इस भाई की ऐसी कंडीशन आ चुकी है, मैं आपको बता दूं, इन भाई को जो है ब्याज पे पैसे लाके जो है वो हॉस्पिटल के प्रशासन को भरना पड़ेगा, तब जाके बिल इनका भरना पड़ेगा। नहीं तो इस भाई के पास पैसे नहीं है और 1,12,000 रुपए का बिल इनका जो है वो बना के हॉस्पिटल वालों ने थाम दिया, वो भी 2 से 3 दिन का। जबकि इनकी बात भी हुई थी कि 8,000 रुपए आपको प्रतिदिन देने पड़ेंगे, मेडिकल जो भी दवाइयों की बात होगी या टेस्ट की बात होगी वो खुद ये करवा के आएगा। आज चौथे दिन का जो ये बिल बोल रहे हैं जी, न कोई दवाइयाँ और डिस्चार्ज करके ऑफ करके यानी कि फाइल को। और मैं आपको बता दूं, कल शाम से जैसे इसने पैसे नहीं दिए, कल शाम से इसके पिताजी का जो इलाज है, ट्रीटमेंट जो है वो हॉस्पिटल के द्वारा बंद किया गया है। हाँ जी, कल शाम से बंद है। ठीक हालत थारी, उसकी हालत कानूनी भी रहा है कि पीछे भी जालिए और भी रह रहे हैं, दवाई बिना बताए। कितने पैसे दे दिए अभी तक आपने? हमने जी 48,000 रुपये दे दिए हैं हॉस्पिटल को एक, और टेस्टों के बाहर 11,000 रुपये टेस्ट करवाए हमने, 1,450 रुपये एक और 2,500 रुपये एक। मतलब दवाइयों के पहले आपने बाहर भी दिए, टेस्ट के बाहर भी दिए, उसके बाद भी आपका 1,20,000 का बिल बिठा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके दवाई बंद होने के बाद इसका मतलब उनकी हालत तो गंभीर हो रही होगी। बिल्कुल गंभीर जी, बिल्कुल गंभीर। अब उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब उनका जिम्मेदार यही होने चाहिए। बिल्कुल, अगर दवाइयाँ अगर डॉक्टर की तरफ से बंद की गई है, हॉस्पिटल की तरफ से बंद की गई है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, वो आप खुद सोच सकते हैं। अगर इस महामारी में भी डॉक्टर या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपनी जेब भरने में लगे हैं तो इससे शर्मनाक चीज कोई भी नहीं है। और ये मानवता को शर्मसार करने वाला एक पहलू जो है वो यहाँ पर हॉस्पिटल के सामने दिखाई दे रहा है। इतने लोग जो यहाँ पर खड़े, सभी ने अपनी समस्या बताई है कि किस तरीके से हॉस्पिटलों के द्वारा, प्राइवेट हॉस्पिटलों के द्वारा इन आम जनता को लूटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी जांच पड़ताल पुलिस को करनी चाहिए और गहनता से यहाँ के डीसी डीएम को जो है वो संज्ञान में जो है वो इस मामले को लेकर पूरी तरीके से जांच पड़ताल करनी चाहिए। और अब इस भाई की समस्या को भी समझना चाहिए हॉस्पिटल प्रशासन को कि पहले ही 48-50 हज़ार रुपये दे चुके हैं, ऊपर से बिल का खर्चा अलग दे दिया है और ऊपर से जो टेस्ट हुए उनका खर्चा भी अलग से दिया है। तो भाई इतने पैसे कहाँ से लाए, खुद सोचना चाहिए। इस महामारी में प्राइवेट हॉस्पिटलों को बल्कि मदद के हाथ आगे बढ़ाने चाहिए, ना कि आम जनता से लूटना चाहिए। देख सकते हैं कि अब देखने वाली बात यह होगी क्या प्रशासन इन पर कोई कार्यवाही करता है, कुछ होता है या नहीं होता। देखते रहिए सोनू के साथ मैं सन्नी तुसीर, दिल्ली समाचार, सोनीपत।